बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं अरबी बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि अरबी कैसे बनाते हैं। कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी कि अरबी बनाने में बहुत मुश्किल काम है या हम इसको कैसे बनाएं। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको समझाऊँगा और सारा कुछ बताऊँगा अभी कैसे हमने इसको बनाना है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए होते हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक छोटा सा तोहफा होता है। और आप बेल आइकन के बटन को भी दबा लिया करें ताकि जो भी मैं नई रेसिपीज़ लेके आऊँगा वो आसानी से आप तक पहुँच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों सबसे पहले हमें सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट चाहिए तकरीबन 3 चम्मच, और अदरक लहसुन की पेस्ट चाहिए 3 चम्मच, प्याज की पेस्ट चाहिए, टमाटर की पेस्ट चाहिए, और ये 1 किलो अरबी ले लिया। मैंने इसको पहले 20 मिनट नमक लगा के भी रखा था। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। सबसे पहले हमने एक बहुत खूबसूरत सी कढ़ाई ले लेनी है और इसके अंदर ऐड कर लेना है 1 कप कुकिंग ऑयल, और इसको थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ देना। जैसे ये तो यहाँ पे हमारा कुकिंग ऑयल बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लेमन जूस। एक पूरा लेमन मैंने कुकिंग ऑयल के अंदर ऐड कर दिया। ये इसलिए ऐड किया कि ताकि जब मैं इसके अंदर अरबी डालूँगा वो चिपकेगी नहीं नीचे से। अब हमें इसके अंदर अरबी ऐड कर देंगे। अरबी ऐड करने के फ़ौरन बाद आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, मतलब कि हिलाना नहीं। इसको मैंने 20 मिनट नमक लगा के भी रखा था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। फिर अब मैंने इसको कुकिंग ऑयल के अंदर ऐड कर लिया है। अरबी को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करने के बाद इसके अंदर जो जो चीज़ें डालनी हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आगे जाके आपको दिखाऊंगा। तो जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी अरबी माशाल्लाह बड़े ही अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुकी है। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की कुदरत, मेरे अल्लाह की शान, सुभान अल्लाह। आप भी इसको घर में बनाएं। इसको किसी किस्म की बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इस अरबी को अब कढ़ाई में से रिमूव कर लेते हैं। तो अरबी को रिमूव करने के बाद जो हमारे पास कुकिंग ऑयल बचा है उसी के अंदर हम ऐड कर लेंगे प्याज की पेस्ट, और इसको लाइट ब्राउन करेंगे। अच्छे तरीके से लाइट ब्राउन करना है ताकि प्याज जो होता है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे प्याज की पेस्ट बड़े अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे टमाटर की पेस्ट, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसको भी थोड़ी देर इसके ऊपर पकाना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 3 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, और इसको भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारी सारी चीज़ें कितनी अच्छे तरीके से रेडी हो रही हैं। ये देखें आप, माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 चम्मच सब्ज़ मिर्ची की पेस्ट। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं बीच में। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 1 चम्मच नमक, और 1 चम्मच लाल मिर्ची, और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ऐसे ही हमने तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट पकाना है ताकि कोई चीज़, कोई मसाला हमारा कच्चा ना रह जाए। इसलिए 4 से 5 मिनट आपने इसको मस्ट पकाना है। और थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे तकरीबन आधा कप के करीब। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्राई की हुई अरबी। जो हमने अरबी को फ्राई किया था वो सारी अरबी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, आपको दिखाऊंगा कि हमारी अरबी बिल्कुल रेडी हो चुकी होगी, बिल्कुल तैयार हो चुकी होगी, बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी होगी। तो जी दोस्तों, हमारी अरबी माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। तो मुझे अब दीजिए बहुत ढेर सारी दुआओं में इजाज़त। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।